नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। आज अपन सीखेंगे समय और काम का बेसिक और बेस्ट ही ट्रिक द्वारा। तो सबसे पहले इनके बेसिक के लिए अपन सीखते हैं कि यदि एक किसी काम को n दिन में समाप्त करता है, यानी कोई भी आदमी है जो n दिन में अगर काम करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/n होगा। यानी कि ये यानी 5 दिन में अगर एक काम करता है, 5 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 1/5 काम करेगा। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट जो अपन को चीज समझनी वो है कि समय और काम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। समय और काम का रेशियो उल्टा कैसे होगा, यानी कि काम अगर 2:3 में हो रहा है तो उनका समय 3:2 लगेगा। मैंने बेस्ट उदाहरण से अगर आपको मैं बता देता हूँ कि अगर ये इनको दीवार मान लेता हूँ, ये एक दीवार है। अब दीवार को 10 आदमी लगाता हूँ मैं, 10 आदमी जो 5 दिन में कर लेते हैं, इस दीवार को पूरी बना लेते हैं 10 आदमी। अब 10 की जगह मैं अगर 20 आदमी लगा दूं तो कितने दिन में करेंगे, यानी तीर विधि से 10 आदमी और 5 दिन में करेंगे तो पहला तीर का चिन्ह एक्स की ओर देंगे। दूसरा, अगर 10 आदमी के लिए 5 दिन लगते हैं तो 20 आदमी मतलब कम दिन में करेंगे, तो इस दोनों में कम कौन है, 10 है, तो 10 की ओर तीर बन जाएगा। अब तीर वाली राशि हमेशा ऊपर रहेगी, फिर बराबर का चिन्ह देकर के अपन तिरछा गुणा करके सरल करेंगे तो हमारे पास में x बराबर कितना आएगा, 5/2, जो मैं पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। ये विधि तीर विधि, नहीं तो आप एक ही नियम जो तीर विधि से कराए गए आप समझ लेना। यानी इसका देख लेना कि यानी जो इसका अगर अनुपात देखूं मैं, आदमी का अनुपात, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। इसका अनुपात कितना आएगा, इसका अनुपात 1:2 आएगा। 1/2 लिखूं या 1:2 लिखूं, अनुपात ही भिन्न है। तो इसका अगर कार्य का दिन का अगर अनुपात देखूं तो देखेंगे इसका कितना आया, 5 आया, और इसका अनुपात 2 सही 1/2 यानी 2.5 आया। तो इसका ये क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है ना, यानी 2:1 हो रहा है। तो आप यहाँ से समझ जाइए कि अगर ये आदमी 1:2 है तो इसका जो काम करने की जो क्षमता का अनुपात कितना आ रहा है, समय 2:1, यानी उल्टा हो रहा नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अगर मैं आदमी 10 थे, 10 है जो 5 दिन में कर लेते हैं, अगर उसकी जगह अगर मैं 5 आदमी लगा दूं तो कितने दिन में करेंगे, तो जैसे मैंने ये 5 से 5 कट गए तो x बराबर 10। अब इसका अगर रेशियो देखेंगे तो इसका 1:2 ये अनुपात होगा। अब अगर इसका समय का अनुपात देखूं तो समय का अनुपात कितना होगा, 5, यानी यहाँ पर कितना x बराबर आ गया 10 और यहाँ पर है 5, 5/10 कट जाएगा तो 1:2, यानी आदमी और इधर समय का अनुपात देखेंगे तो 2:1 है, तो इधर अनुपात कितना आ गया, 1:2। यानी कि अपन को जो मैंने चीज समझाई है, अनुपात के जो समय और आदमी का जो मजदूर और उसका काम करने की क्षमता का अनुपात होता है वो हमेशा उल्टा होता है। यानी कि अगर मैं एक उदाहरण और दूं कि अगर ये दूरी अगर मैं इसको 100 किलोमीटर मान लूं, इस दूरी को 100 किलोमीटर मान लूं, और अगर गाड़ी को मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी जा रही है तो इसको अपन को पता है कि ये 2 घंटे में तय कर लेगी दूरी। अगर इसी दूरी को अगर मैं यहाँ गाड़ी की स्पीड 50 की जगह 25 कर लेता हूँ तो आपको पता है ये कितने घंटे में दूरी, अगर दूरी फिक्स है 100 किलोमीटर है तो आपको पता है 4 घंटे लगा नहीं लगा। तो मैंने यहाँ साल क्या किया, यहाँ देखेंगे अनुपात, इसका अनुपात देखेंगे तो 2:1 है, तो इधर समय का अनुपात देखेंगे तो कितना आ गया, 1:2। यानी कि साल अधिक है तो समय कम लग रहा है, साल कम है तो समय, साल कम है तो समय अधिक, और साल अधिक है तो समय कम। यानी आपको यहाँ से बेस्ट समझ में आ गया होगा कि समय और काम का हमेशा जो रेशियो होता है वो उल्टा होगा। इस चीज को आप बेसिक से अच्छे से समझें कि कैसे होता है। आप एक बेस्ट उदाहरण, आप खुद बाइक पर सवार हो जाइए, मतलब कल्पना कीजिए, और समय का मतलब आप फिक्स दूरी लेकर के अलग अलग समय से, अगर के मैं 50 की स्पीड रखता हूं तो मैं कितने समय में पहुंचूंगा, फिर अगर 100 की स्पीड रखता हूं तो मैं कितने दिन में, फिर वैसा का वैसा उदाहरण अगर कोई काम लेना है कि अगर मैं वहां पर 20 आदमी लगाता हूं तो वो इतने दिन में समाप्त होगा, उसकी जगह मैं अगर 10 आदमी लगा दूं तो वो कार्य कितने दिन में, मतलब समय कितना लगेगा। तो आप पहले तो ये अपने दिमाग में सेट करें कि समय और कार्य का जो रेशियो उल्टा कैसे होता है। इनको समझने के बाद में जो मेरा बेसिक जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब मैं पहला सवाल ले रहा हूँ कि अगर एक किसी कार्य को
10 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। देखो, ए 10 दिन में और बी उसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। मैं अगर कहता हूं कि अगर दोनों को मिला दूं, अगर ए प्लस बी अगर ये दोनों मिलकर के अगर कार्य को करें तो ये कितने दिन में काम करेंगे। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है। तो दोस्तों, सरल करने का तरीका, मेरी विधि क्या है कि सबसे पहले अपन को जो ये दिन दे रखे हैं, इस दिनों का अपन को क्या निकालना है, लसप, और लसप इनका टोटल काम होगा, यानी पूरा काम निकालना। पहला नियम कहता है पूरा काम कितना है वो निकालें, पूरा काम। और दोस्तों, पूरा काम हमेशा होगा उनके लसप के बराबर, दिनों के लसप के बराबर, दिनों के लसप के बराबर पूरा काम होगा। तो अगर मैं 10 और 5 का अगर लसप देखूंगा तो लसप अपन को पता है 10 ही आएगा। यानी ऐसी छोटी से छोटी यानी बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसमें दी गई दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए, वही लसप कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, तो इनका लसप कितना आ गया भाई, 10 आ गया। लसप कितना आ गया, 10। अब देखिए, अब यहाँ से आपको ध्यान से, ये जो 10 आया है ये मेरा क्या है, काम है। यानी काम कितना है, पूरा काम है। पूरा काम कितना है, 10 है। अब देखिए, पूरा काम 10 है, ए 10 दिन में समाप्त कर लेता है और बी है जो 5 दिन में समाप्त कर लेता है। तो मुझे ये बताना है कि अगर 10 काम को एक को करने के लिए 10 दिन लगते हैं तो एक काम करने के लिए कितना लगेगा, एक दिन का काम का एक काम करने के लिए एक लगेगा। नहीं भाई, 10 काम है जो 10 दिन में समाप्त करता है तो एक काम कितना करेगा, 10/10, यानी एक दिन एक काम करेगा। यानी ये कितना आ गया, एक काम एक दिन का। यही अगर 5 दिन में 10 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। यानी इसमें अपन को भाग देना है, दिनों का भाग देंगे तो हमें क्या आ जाएगी, समता। और आप इस चीज को समझिए, यहाँ पर अगर रख दें अपन समता, ये काम और ये हो गया समय, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा कि कुल काम बराबर समता इनटू समय, यानी दिन है जो। अब यहाँ पर आपको अगर कोई का प्रश्न ऐसे आता है, समता दे रखी होती है, समय दे रखा होता है, तो टोटल काम निकालना होता है, आप निकाल सकते हैं। समता दे रखी है और काम दे रखा है तो आप समय दिन निकाल सकते हैं। यानी फॉर्मूला याद, यानी ये किन से बना, दूरी से बना। यानी कुल दूरी बराबर साल इनटू समय, इनसे बना। अगर मैं ये कुल दूरी मान लूं, इसको टोटल दूरी मान लूं, ये दूरी हो गई, ठीक है, और ये साल हो गई। अगर इसको मैं साल मानता हूं, ये दूरी और ये साल, ये समय और ये हो जाएगी साल। तो अपन लिख देता हूं यहाँ पर, इसको मैं क्या मान लेता हूं, दूरी, ये हो गई दूरी, ये हो गई साल और ये क्या आ गया, समय। दूरी, कुल दूरी, ये साल, समय। इनको मैं इधर रख सकता हूं कि अगर यहाँ मैं समय रखूंगा, यहाँ समय, तो इधर क्या आ जाएगी, साल आ जाएगी। यानी साल उसकी क्या है, जो साल आ जाएगी। तो हमें देखिए कि मैं यहाँ फिर बता देता हूँ कि ए जो कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी करता है 5 दिन में, तो इसका टोटल काम कितना आ गया भाई, 10 आ गया। तो इनका एक दिन का काम 1, इनका आ गया एक दिन का काम 2। अब मैं कह रहा हूं अगर ए प्लस बी दोनों मिल जाएं, अगर दोनों ये मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बताओ ये एक दिन में कितना करता है, एक काम करता है, कितना करता है, एक काम। और ये एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। और टोटल काम कितना है, 10। तो दोनों एक दिन में अगर 3 काम करते हैं तो 10 काम करने के लिए दोस्तों कितना समय लगेगा, 10/3 लगेगा। 10/3 लगेगा, नहीं लगेगा, 10/3 दिन। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। या फिर सरल करेंगे तो 3 से ही 1/3 दिन हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं लूं कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में करता है,
तो मैं कहता हूं कि अगर इनको तीनों को मिला देता हूं A प्लस B प्लस C, तो ये तीनों कितने दिन में काम को करेंगे, यानी A अलग अलग तीनों की अलग अलग क्षमताएं, A 8 दिन में, B 10 दिन में, C 12 दिन में करते हैं। तो अगर तीनों को मिला दूं तो कितने दिन में करेंगे। तो मुझे सर्वप्रथम इसका क्या निकालना होगा, लसप, यानी वो लसप इन तीनों का क्या होगा, टोटल काम होगा, यानी पूरा काम आ जाएगा, यानी जो लसप निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, पूरा काम, यानी टोटल अपन काम निकालेंगे। तो टोटल काम देखिए कि अपन 8, 10, 12 और लसप के बराबर कुल काम आएगा, यानी उन दिनों के लसप के बराबर कुल काम होगा। तो मैंने ये लसप ज्ञात किया है कि जिसका भाग जा रहा उसमें भाग दे दिया, जिसको नहीं जा रहा उनको वैसा का वैसा लिखा, ये लसप ज्ञात किया। जब इनका गुणनखंड आया, जो इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आ गया, लसप आ गया। यानी जो लसप कितना आया दोस्तों, 120, यानी जो ये लसप 120 ये क्या है, कुल काम है। तो काम कितना है, 120 है। अब देखिए ए अगर 8 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 15 काम करेगा, इसका भाग देना है। बी 10 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। सी 12 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में काम कितना करेगा, 10 काम करेगा। ये इन तीनों की क्या आ गई, समता आ गई। ये तीनों की समता, यानी एक दिन की ये समता आ गई, ये समता आ गई। तो अपन एक दिन की समता, तो ये तीनों अगर मिल करके ये एक दिन में 15, ये एक दिन में 12 और ये एक दिन में 10 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया भाई, 37 काम हो गया। एक दिन में कितना काम हो गया, 37 काम। अब देखो तीनों मिलकर के एक दिन में 37 काम करते हैं, तीनों मिलकर के एक दिन में 37 काम करते हैं, तो 120 काम करने के लिए तीनों को कितना दिन लगेगा, तो 120/37 अपन सर कर लेंगे, वो तीनों का आ जाएगा। तो आपको ये विधि समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखिए कि A प्लस B यानी दो आदमी मिलकर के किसी काम को 6 दिन में करता है और A अकेला उसी काम को 10 दिन में करता है। यानी अगर ये दोनों मिलकर के काम करें तो 6 दिन में समाप्त कर लेता है, और अगर उसकी जगह A अकेला काम करे तो 10 दिन में समाप्त कर लेता है, तो B उसी कितने दिन में करेंगे। हमें दोस्तों एक ही ट्रिक रखना है, सबसे पहले कुल काम कितना हो ज्ञात करना है। तो काम कितना होगा, 6 और 10 के लसप के बराबर होगा। 6 और 10 का लसप कितना हो गया, 30 हो गया। तो यानी टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम हमारा हो गया 30। अब देखिए A प्लस B दोनों मिलकर के 6 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अब A अकेला 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 काम है, ये एक दिन में 5 काम हो रहा है दोनों का, एक दिन में 5 काम दोनों का हो रहा है, दोनों का हो रहा है, जिसमें A प्लस B हो रहा है, दोनों का कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। जिसमें A का कितना काम है, 3 काम है, A का कितना काम है, 3 काम है, प्लस B का भी बराबर 5। तो यहाँ पर B का कितना काम हो गया भाई, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो ये B का 2 काम हुआ, नहीं हुआ, यानी 3 + 2 बराबर 5, यानी ये तो हो गया A का काम और ये 2 किसका हो गया, B का काम। यानी B एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो टोटल काम कितना है, 30 काम है। तो यानी एक दिन में अगर B 2 काम करें तो 30 काम करने के लिए B को कितना समय लगेगा, 30/2 यानी कितना, 15 दिन में। यानी B उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेगा। अगला सवाल देखिए कि A, B, C तीनों मिलकर के किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। A अकेला उसी काम को 12 दिन में, B अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो C अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। हमें तो एक ही ट्रिक से ज्ञात करना है। हमें सर्वप्रथम क्या ज्ञात करना है, इनका तीनों का लसप। तो लसप तीनों का कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। जो 60 लसप है, ये 60 लसप इनका क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। ये कितना आ गया, कुल काम कितना है, 60। अब देखिए तीनों मिलकर के A, B, C 4 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेंगे भाई। एक दिन में कितना काम हो गया, 15 काम। ये हो गया एक दिन का काम। A 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। B 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। अब देख लीजिए आप, अब मैंने क्या बोला कि A प्लस B प्लस C ये दोनों तीनों 4 दिन में काम करते हैं। कितने करते हैं, 4 दिन में काम करते हैं। अब देखिए
अगर तीनों का अगर काम है एक दिन का, अगर काम देखें तो तीनों का एक दिन का काम कितना है, 15 काम है। एक दिन का कितना काम है, 15 काम है। 15 काम करते हैं तीनों। अब इसमें से देख लीजिए, ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, बी एक दिन में कितना करता है, 4। तो शेष काम कौन करेगा, सी करेगा। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, सी क्या एक दिन का कार्य आ जाएगा, बराबर के रख देते हैं 15, यानी 9 प्लस सी बराबर 15। तो सी बराबर 15 माइनस 9 बराबर आ गया 6 काम। यानी जो सी है, जो अकेला सी, यहाँ पर अपन लिख देते हैं, सी कितने दिन में करेगा, सी की जो रेशियो है जो कितना आ गया, यानी इस दोनों को अपन ने ऐड करके 15 में से घटा दिया तो वो किसकी आ गया, सी का आ गया। अब देखिए सी का इधर भाग दे दीजिए, एक दिन में सी कितना काम करता है, 6। तो 60 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, 60/6 कर देंगे। यहाँ पर 6 का गया एक बार, बराबर हो जाएगा 10 दिन। यानी सी अकेला उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे कि ए प्लस बी यानी दो मिलकर के, ए प्लस बी अगर मिलकर के काम करें तो 7 दिन में पूरा करते हैं। अगर उसी काम को अगर बी और सी मिलकर के करें तो 6 दिन में पूरा करते हैं। और अगर ए और सी मिलकर के करें तो 8 दिन में पूरा करते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे। यानी अगर ये जो तीनों अकेले काम करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के अगर काम करें तो ये कितने दिन में काम करेंगे। और मैं एक एक का भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इसको नियम को समझ गए हैं तो आप ए का, बी का, सी का तीनों का अलग अलग काम ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या ज्ञात करना होगा, इनका लसप यानी कुल काम ज्ञात करना है। तो कुल काम ज्ञात करेंगे तो 6, 4, 6, 8 का लसप यानी टोटल काम कितना हो गया भाई, 24 हो गया। अब देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, यानी ये दोनों ए प्लस बी 6 दिन में, बी प्लस सी 4 दिन में, और ए प्लस सी कितने दिन में, 3 दिन में। लेकिन यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है, प्लस 2 बार बी आ रहा है, प्लस 2 बार सी आ रहा है। तो क्या मैं दो सभी में आ रहा है तो 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 तो ए प्लस बी ये किस में, कोष्टक में चला जाएगा। ए प्लस सभी से 2 बार आ गया तो यहाँ पर बसा बी प्लस सी बराबर टोटल काम कितना आया, यानी 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी मिलकर के काम करें तो टोटल एक दिन का ये सभी जोड़ेंगे तो 10, 13 काम आ गया। कितना काम हो गया, 13। यानी 2 बार मिलकर के काम करें तो 13। तो अगर मैं इसी को कहूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये दो गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी 13/2 दिन में ए प्लस बी प्लस सी है जो कितना 13/2 दिन में इस काम को कर लेंगे। अब मैं अलग अलग देखिए, यानी 13/2 काम है, ये तीनों मिलकर करते हैं। तो ए प्लस बी 6 दिन में करता है तो यहाँ से मैं ए प्लस बी का काम रखूंगा, ये 6 रखूंगा यहाँ पर, तो मेरा सी का कार्य आ जाएगा। इसी प्रकार मैं सभी का अलग अलग कार्य ज्ञात कर सकता हूँ। दोस्तों बड़े से बड़े चाहे कैसा भी क्वेश्चन है समय कार्य का, आप इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन सरल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चीज को समझ करके सरल करें तो आप बड़ी आसानी से सरल कर। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे का वीडियो के लिए मुझे माफ़ करना, मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास वो साधन नहीं है जो मैं बेस्ट क्वालिटी आपको दे सकूं। सिर्फ यही कारण है कि बेस्ट क्वालिटी के कारण मैं आगे का वीडियो नहीं आप तक पहुंचा पाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्द ही बेस्ट क्वालिटी के साथ में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।